गणेश जी की कहानी। गणेश उत्सव का दूसरा दिन है। इन दिनों में गणेश जी की पूजा के साथ ही उनसे जुड़ी कथाएं पढ़ने सुनने की भी परंपरा है। गणेश जी की कथाओं में जीवन प्रबंधन के सूत्र बताए गए हैं। इन सूत्रों को जीवन में उतारने पर हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। यहाँ जानिए गणेश जी और कुबेर देव जी की कथा, जिसमें भगवान ने कुबेर देव का घमंड तोड़ा था। देवताओं के कोषाध्यक्ष को एक दिन अपने पद और धन का घमंड हो गया था। इसी घमंड में वे शिवजी के पास पहुंच गए और शिवजी को सपरिवार अपने महल में खाने के लिए निमंत्रण दिया। शिवजी ने कहा कि आप हमें खाना खिलाएंगे, इससे अच्छा तो ये है कि आप जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए। कुबेर ने कहा कि भगवान मेरे पास बहुत धन है और मैं जरूरतमंद लोगों को तो खाना खिलाता रहता हूँ, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि मैं आपके परिवार को भी खाना खिलाऊं। शिवजी समझ गए कि कुबेर को अपने धन और पद का घमंड हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं तो कहीं आता जाता नहीं हूँ, पर एक काम करें, गणेश को अपने साथ ले जाएं, उन्हें भोजन करा दीजिए, लेकिन ध्यान रखें गणेश जी की भूख आसानी से शांत नहीं होती है। कुबेर ने कहा कि मैं सभी को खाना खिलाता हूँ, तो गणेश को भी खिला दूंगा। खाने का निमंत्रण पाकर गणेश जी कुबेर के महल में पहुंच गए। कुबेर ने उनके लिए बहुत सारा खाना बनवाया। गणेश जी खाना खाने बैठे तो वे खाए जा रहे थे। थोड़ी ही देर में कुबेर की रसोई का पूरा खाना खत्म हो गया। गणेश जी ने और खाना मांगा। कुबेर ये देखकर घबरा गए और उन्होंने खाना तुरंत बनवाया तो वह भी खत्म हो गया। गणेश जी बार बार खाना मांग रहे थे। कुबेर ने गणेश जी के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि अब तो मेरे घर का सारा खाना खत्म हो गया है, मैं और खाना नहीं खिला सकता। गणेश जी ने कहा कि लेकिन मेरी भूख तो अभी भी शांत नहीं हुई है, मुझे अपनी रसोई घर में ले चलो। कुबेर गणेश जी को रसोई घर में ले गए तो वहाँ रखी सभी चीजें गणेश जी खा गए। गणेश जी अब भी भूखे थे। उन्होंने कहा कि मुझे भंडार गृह में ले चलो, जहाँ खाने का कच्चा सामान रखा है। कुबेर भगवान को अपने भंडार गृह में ले गए तो गणेश जी ने वहाँ रखी खाने की सभी चीजें भी खा ली। अब तो कुबेर देव की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। वे तुरंत ही शिवजी के पास पहुंच गए। उन्होंने शिवजी को पूरी बात बता दी। शिवजी ने गणेश जी से कहा कि जाओ माता पार्वती को बुलाकर लाओ। पार्वती को देखकर गणेश ने कहा कि माँ, कुबेर देव के खाने से मेरी भूख शांत नहीं हुई है, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। पार्वती अपनी रसोई घर में गई और खाना बनाकर ले आई। उन्होंने जैसे ही देवी ने गणेश जी को अपने हाथ से खाना खिलाया तो गणेश जी तृप्त हो गए। माँ और खिलाने लगी तो गणेश जी ने कहा, माँ मेरा पेट भर गया है, अब मैं नहीं खा सकता। यह सब देखकर कुबेर देव का घमंड टूट गया और उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। प्रभु क्षमा करें, अब कभी अभिमान नहीं करूँगा। कुबेर ने सभी से क्षमा मांगी। इस तरह भगवान गणेश ने कुबेर देव का पद और धन का घमंड तोड़ दिया। भगवान हमें यही संदेश दिया है कि जो लोग अपने पद और धन का घमंड करते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। जब गणेश जी वहाँ से कैलाश पर्वत के लिए अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर चलते हैं, बहुत खाना खाने की वजह से गणेश जी का भार मूषक से संभाला नहीं जाता। संतुलन बिगड़ने से गणेश जी गिर जाते हैं। अरे अरे मूषक राज, यह क्या किया तुमने? देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तभी अचानक गणेश जी को किसी के हंसने की आवाज आती है। वह इधर उधर देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उनकी नज़र आसमान में चमकते चंद्रमा पर पड़ती है।
जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता देख गणेश जी को क्रोध आ जाता है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना चंद्रदेव, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को भी अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वह गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे भूल हो गई। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। बार बार माफ़ी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत होता है। मैंने जो आपको श्राप दिया है वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाएगा, परंतु चंद्रदेव माह में केवल एक ही दिन आप पर श्राप का पूर्ण असर होगा। तब से अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। साथ ही गणेश जी ने उन्हें यह वरदान दिया कि मेरी हर चतुर्थी पर मेरी पूजा होगी और आपको अर्घ्य देने पर व्रत पूर्ण होगा। परंतु मेरा अपमान करने के कारण आज के दिन आपको देखने वाला कलंक का भागी बनेगा। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने वालों को दोष लगता है। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बच्चा गोपी अपनी मामी के साथ रहता था। बचपन में ही गोपी के माता पिता का देहांत हो गया था। गोपी के मामा शहर में कमाने के लिए गए हुए थे। गोपी की मामी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वह गोपी से घर के सारे काम करवाती थी। गोपी, अरे ओ गोपी, कहाँ मर गया? आया मामी, अभी आया। हाँ मामी, कहाँ घूमता रहता है? एक आवाज़ में आज तक तो तू कभी भी नहीं आया। कभी नहीं मामी, मैं तो यहीं पर था, आंगन में सफाई कर रहा था। ज़्यादा होशियार मत बन, मैं सब जानती हूँ। तेरे जैसा कामचोर मैंने आज तक नहीं देखा। माँ बाप तो मर गए लेकिन मुझे छोड़ गए। मेरे सर पर सवार होने को सारा दिन बस घूमता रहता है और खाता है। चल जा यहाँ से, यह दूध का गिलास राजू को देकर आ जा। जी मामी, अभी जाता हूँ। ध्यान से, रास्ते में पी मत लेना, वरना। गोपी की मामी बहुत क्रूर हृदय की महिला थी। वह अपने बेटे राजू को बहुत ध्यान से रखती थी। वहीं गोपी पर हर समय दांत पीसती रहती थी। माँ, भूख लगी है। अरे मेरे बेटे को भूख लगी है, अभी हलवा बनाती हूँ। गोपी, अरे ओ गोपी, हाँ आया मामी, जा रसोई घर में जाकर खाना खा ले, थाली में निकाल कर रखा है। और रोटी खाते ही बर्तन साफ कर देना, सुबह से पड़े हैं। ठीक है मामी। गोपी रसोई में पहुंचकर देखता है कि मामी ने थाली में उसके लिए रात की सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ रखा है। फिर वह देखता है कि रसोई घर में बर्तनों का ढेर लगा है। गोपी बेचारा रसोई के एक कोने में बैठकर वो रूखी सूखी रोटी खाता है और बर्तन साफ करने लगता है। गोपी, हाँ मामी, आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है। हम सभी का उपवास है। खाना तो बना नहीं है, तू जाकर गाय को चराने चला जा। ठीक है मामी, मैं जाता हूँ। गोपी देखता है कि उसके जाने का बोलकर मामी अपने बेटे राजू को फल और मिठाइयाँ खिला रही थी। वो बहुत दुखी हुआ और रोते रोते जंगल की ओर गाय चराने चला गया। गोपी बहुत दुखी था। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा क्या कसूर था जो आपने मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया? मामी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे भी अपने पास बुला लो भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। रोते रोते गोपी जंगलों में चला जा रहा था। तभी उसका पैर एक लकड़ी के बक्से से टकराता है। गोपी बक्से को खोलकर देखता है तो उसमें उसे गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा मिलती है। गोपी उस प्रतिमा को अपने साथ घर ले जाता है और चौकी बिछाकर प्रतिमा को वहां रख देता है।
अब गोपी को अपना सुख दुख बांटने वाला कोई मिल गया था। फुर्सत मिलते ही वह प्रतिमा के पास आकर बैठ जाता और बातें करने लगता। जो भी मामी उसे खाने को देती वह उसका भोग गणेश जी को भी लगा देता। भगवान मुझे माफ़ करना, मेरे पास आपको भोग लगाने के लिए और कुछ भी नहीं है। मामी मुझे जो ये खाने को रूखी सूखी रोटी देती है, न आप भी इसी का भोग लगा लो। अब गोपी को अपना सुख दुख बांटने वाला एक मित्र मिल गया था, लेकिन मामी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन गोपी से बोली, जा बाजार जाकर सब्जी ले आ। ठीक है मामी। जैसे ही गोपी सब्जी लेने गया, उसकी मामी ने पीछे से गणेश जी की वह प्रतिमा छुपा दी। अब देखती हूँ किससे वह बातें करेगा। घंटों यहाँ बैठा रहता था और काम चोरी करता है। मामी, आपने मेरी गणेश जी की प्रतिमा देखी? मुझे क्या पता तेरी प्रतिमा का, मुझे और कोई काम नहीं है क्या? तेरी प्रतिमा का ही ध्यान रखती रहूंगी। मामी, वह प्रतिमा मेरे कमरे में नहीं है। अब गोपी रोता हुआ रामू के पास गया। रामू, क्या तुमने मेरी गणेश जी की प्रतिमा देखी? मैंने नहीं ली तेरी प्रतिमा, और अगर ली भी होती ना तो तुझे तो कभी नहीं देता। यह सुनकर गोपी को गुस्सा आ गया। उसने रामजू को धक्का दिया और उसे मारने लगा। दे दे मेरी प्रतिमा, दे दे मुझको मेरी प्रतिमा। माँ, मुझे बचाओ, ये मार डालेगा मुझको। तभी राजू की माँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है और गोपी को डंडे से मारना शुरू कर देती है। मामी, मत मारो मुझे। गणेश जी, मेरे गणेश जी, मुझे बचाओ। तुम कहाँ हो गणेश जी? इतने में गोपी की मामी के हाथ से डंडा छूट जाता है और वो डंडा मामी को मारने लग जाता है। अरे बचाओ, कोई बचाओ। रामू, गोपी, कोई तो रोको इसे। तभी गोपी उस डंडे को पकड़कर रोक देता है। गोपी, मेरे पास है तुम्हारी प्रतिमा, मैं अभी लाती हूँ। हाय मर गई, कितना मारा है इसने। ऐसा कहकर मामी गोपी को वह प्रतिमा लौटा देती है और वह प्रतिमा को वापस उसकी जगह पर स्थापित कर देता है। गोपी, मेरे गोपी, कौन है यहाँ पर? मैं तुम्हारा मित्र गणेश हूँ। गोपी आश्चर्य से प्रतिमा की ओर देखता है। गोपी, मेरे रहते अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। मैं तुम्हारा मित्र जो ठहरा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा। गोपी अब खुश हो जाता है। गोपी की मामी को भी अब सबक मिल चुका था। वह भी अब गोपी और रामू की तरह गणेश जी की पूजा करने लगी थी। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।